तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? आराम जाने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। कोई भी महिला मेरी जगह होती ना वो यही करती। क्या सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर लिए, मैं सेक्रेटरी मार्केट में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मेरा सारा काम सर, सेट बनाने के लिए काम है, सेट बन जाएगा जी, जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी का। रिपोर्ट लिखो। तो लेकर चलो नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? मैम जी, पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। मेरा ऐसा समझ करना। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय की सिचुएशन यही थी, जो शब्द उन्होंने बोले तो मुझे अपनी चप्पल निकाल के उनको मारना ही पड़ा। पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। मेरा ऐसा समझ करना। दूसरा बंदा मुझे कहता ना, मैं दूसरी बार चप्पल निकाल के भी मार सकती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। साल लिखड़े उसने पढ़ना कैसे कही आपने ये बात? कैसे कही आपने ये बात? मैं किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से। मारना तो दूर की बात है। हमारी लड़की समान है। मैं तो सर आपके घर में माँ बहन नहीं है। आपके घर में मैं मिला नहीं आप बोले जा रहे मैडम भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार भी है। मैं तो अभी आपके हमें आप जी गए, मैं काम नोट कर रहा हूँ। सर जो भी काम किए मैं नोट कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने ये शब्द बोले? मुझे जवाब मैं तो आपने जो काम कहा वो नोट कर रहा हूँ। आपके कहीं माफी है क्या? मैंने कहा जी, मैंने काम जो भी काम किया वो नोट कर लिया। काम की छोड़ो, काम तो बाद में हो जाएंगे। एक औरत को भद्दा मजा भद्दी बात बोलना किसने सिखाया मैं आपको? बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला थी मैं बहन जी हाथ उठ रहा हूँ, मैं बोल जो भी शेड कह रहे हैं, शेड बनाएंगे नोट कर ली मैंने जी। शेड की बात ही नहीं है भाई। आप शेड बनाओ, सरकारी खाते से बनेगा, वो तो बनेगा। आपने जो भी कहा जी, बचत में अप्लाई देता हूँ, पढ़े लिखे ना, इतना नॉलेज कर्मचारी अधिकारी हो, मान सम्मान तो दे हो। बुलाओ उनको एक बार, थाना इंचार्ज को बुलाओ, कंप्लेंट करनी है। ये आपके चलते मान ले घोटाला, सारा सिस्टम मान ले। मैंने कोई घोटाला नहीं किया। और मैंने कोई घोटाला किया नहीं सर किसी का। तो ये सरसों की सर ऊपर से बंदा नहीं ये चीज जा फिर नहीं, फिर तेरी बोल नहीं पा सके। सर नहीं बता, पहले तेरी बोल नहीं पा सके। सर मेरी बात नहीं शर्म आई थोड़ा नहीं। सर यूँ देखा तेरी बहन के समान। पूछना है तो जवाब आप लोग जाओ सारे मैं आपको जानता है, किसी के बारे में बगैर जाने कोई किसी के बारे में कैसे करना है, आप बताओ जी। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपने देखते रहे और ना तो सोनाली को रोका और ना ही सेक्रेटरी को बीच बचाव कर बचाने की कोशिश की, क्योंकि घटना राजनेता और अधिकारी के बीच की है, इसलिए चर्चा में आना स्वाभाविक था। एक पक्ष कहता है कि बीजेपी नेत्री द्वारा चप्पल मारना कतई वाजिब नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर अधिकारी किसी महिला पर अशोभनीय टिप्पणी करेंगे तो आखिर महिला क्या करेगी। लेकिन इस सब के बीच कानूनी तर्क ये है कि अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई बनती थी। चप्पल मारना और थप्पड़ मारना और इस तरह से पीटा जाना, इस सब के मायने क्या हैं? हमने दोनों पक्षों से उनका पक्ष जानने का प्रयास भी किया। तस्वीरों में जिन्हें आप पिटते हुए देख रहे हैं, सुल्तान सिंह, उन्होंने सिर्फ इतना जरूर कहा कि सोनाली सुबह उनके दफ्तर में आई थी, लेकिन इसके बाद वो फ़ोन काट गए और बार बार ये कहकर फ़ोन काटते रहे कि दिल्ली से उनका फ़ोन आ रहा है। उधर पुलिस का ये कहना है कि सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की तरफ से उनको शिकायत मिली है, उसकी जांच की जा रही है। आइए अब आपको वो भी सुना दें जो सोनाली फोगाट कह रही हैं। मेरे को शर्म आ रही है, जैसे मैं अगर क्या बताऊं आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश ढांडा के बारे में बोला,
और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि देखो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे ऐसे हांडती रहती है, तो सोनाली जी आपकी इतनी खूबसूरत, तो आपको क्या ज़रूरत है यहाँ मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की, आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये एक बात बताई मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती, बस इसी बात में आप समझ जाओ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और कोई भी महिला होगी वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसी बातों को। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते हो, मैं हिसार में काम कर रही हूँ, कभी किसी के प्रति मतलब मुझे देखा आपने गुस्से में या कुछ ऐसा करते हुए, आज ही मैंने, मेरा क्या, कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जब तक ये सारी चीज़ें कही बताई, मैंने कहा बहुत अच्छे अधिकारी है ये, बस जल्दी काम करवाने के लिए कह रहे हैं कि किसानों की समस्या हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो कि मुझे अकेले, जब मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ऐसी भद्दी बातें वो मुझे बोलेंगे कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों निकल रहे हो। इसका मतलब